वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम्स में इसके आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है गोरखपुर, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से किया है और उन्होंने योजना का शुभारंभ चयनित किसानों को 2,000 रुपए की पहली किस्त की बटन दबाकर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर द्वारा किया है और चयनित किसानों को इसमें प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इसमें पैसा होगा वो लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके बैंक खातों में डाले जाएंगे और पैसा लाभार्थी को 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिया जाएगा। और इसमें से देखिए देश में लगभग 12 करोड़ किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो योजना है इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाल ही में ये जो अंतरिम बजट पेश किया गया था 2019-20 का, ये जो फरवरी में अभी जारी हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की घोषणा की गई थी जिसमें 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि वाले छोटे और सीमांत किसान के परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे और पात्र लाभार्थियों को लाभ के हस्तांतरण के लिए ये योजना 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावी हो गई थी जिसका अभी लाभ अभी हाल ही में मिला है। राइट, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राजकुमारी रिमा बिंत बांदर किस देश की पहली महिला राजदूत नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है सऊदी अरब, ऑप्शन ए सही होगा। तो सऊदी अरब ने अमेरिका में अपने राजदूत को बदल दिया है। सऊदी अरब ने अमेरिका में राजकुमारी रीमा बिंत बांदर को अपना राजदूत बनाया है। ठीक है, और राजकुमारी सऊदी अरब की पहली महिला राजदूत बन गई हैं और वो राजकुमार खालिद बिन सलमान की जगह लेंगी जिन्हें अब उप रक्षा मंत्री बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजकुमारी रीमा बिंत बांदर ने अमेरिका में काफ़ी वक्त बिताया क्योंकि उनके पिता भी वहाँ पर काम कर चुके हैं। ठीक है, और ये फेरबदल बीते साल अक्टूबर में इस्तांबुल में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद ये किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे सऊदी अरब की बात की गई है तो सऊदी अरब देश की राजधानी है रियाद और वहां की जो मुद्रा है वो है सऊदी रियाल। राइट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है मनप्रीत सिंह, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह को एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा 2018 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जबकि महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में स्ट्राइकर लाल रेसियानी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनप्रीत सिंह ने मस्कट में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था जहां वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो संयुक्त विजेता भी रही थी और उन्होंने ब्रेडा में HIF चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को रजत पदक दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और उन्होंने ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित युवा ओलंपिक्स में अंडर 18 टीमों में रजत पदक दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने हाल ही में 3 दिवसीय नेवी ड्रिल विलायत 97 की घोषणा की है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है हाल ही में इसकी घोषणा ईरान ने की है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा।
तो ईरान ने 22 फरवरी 2019 को खाड़ी और हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र में 3 दिवसीय वार्षिक नेवी ड्रिल विलायत 97 का शुभारंभ किया है। और ये जो ड्रिल है वो होजमुर्द जलडमरू मध्य मकरान तट ओमान सागर और हिंद महासागर के उत्तर में आयोजित की जाएगी। और इसका जो उद्देश्य है वो नौसेना के उपकरणों का मूल्यांकन करना, हथियारों को लॉन्च करना और सैनिकों को वास्तविक लड़ाई हेतु तत्पर होने में सक्षम बनाना है। ठीक है, तो आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पेयू इंडिया ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है अनिर्बान मुखर्जी, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए पेयू इंडिया ने अनिर्बान मुखर्जी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है और वो पेयू इंडिया की सभी संचालन और व्यावसायिक सलाह के लिए अब जिम्मेदार होंगे। और वह पेयू ग्लोबल के सीईओ लाउट से मूल को रिपोर्ट करेंगे और वो रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड के को सीईओ भी रह चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेयू एक ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी है। ठीक है, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगल महोत्सव शुरू हुआ है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है केरल, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो देखिए 20 फरवरी 2019 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हाल ही में अट्टुकल पोंगल महोत्सव शुरू हुआ है। और ये त्यौहार एक दिन में महिलाओं के विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में जाना जाता है। और ये अट्टुकल मंदिर में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय उत्सव है। और अट्टुकल मंदिर में भी महिलाओं के सबरीमाला के रूप में वो एक तरह से लोकप्रिय है। और पोंगल चावल गुड़ और छीले हुए नारियल का एक मिश्रण का त्यौहार होता है जो केरल में मनाया जाता है। केरल की यहाँ पर देखिए बात की गई तो मैं आपको बता दूं केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वहाँ की सीएम है पिनाराई विजयन और गवर्नर है पी सदाशिवम। केरल की लोकसभा से 20 सीटें हैं, राज्यसभा से 9 सीटें हैं, विधानसभा को 140 सीटें आती हैं। और इसी राज्य में पेरियार अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली है और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। राइट, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एरो इंडिया 2019 की 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है एरो इंडिया 2019 के 12वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में बेंगलुरु में किया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो देखिए एरो इंडिया 2019 का उद्घाटन हाल ही में बेंगलुरु के येलाहंका वायुसेना स्टेशन में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। और ये भारत की वायु रक्षा कौशल और विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा और इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और एरो इंडिया का ये जो संस्करण है वो पहली बार रक्षा और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों को एक समग्र कार्यक्रम के रूप में एक साथ जोड़ेगा। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए में शामिल होने वाला 72वां देश कौन सा बना है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, तो हाल ही में अर्जेंटीना को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते पर ये देश हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश बन गया है। और इस समझौते पर आधिकारिक तौर पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री ने 3 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए थे। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो आईएसए हरियाणा के गुरुग्राम के मुख्यालय के साथ 121 सौर संसाधन संपन्न देशों का एक समूह है। और इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। ठीक है, तो आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बीईएल ने हेलीकॉप्टर सेटकॉम सॉल्यूशन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है यूजेस इंडिया, ऑप्शन सी सही होगा। तो नवरत्न डिफेंस पीएसयू, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल, ठीक है बीईएल जिसका फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो इसने हाल ही में यूजेस इंडिया ने इसके साथ भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के तहत हेलीकॉप्टरों की सैटेलाइट संचालन समाधान और डिजाइन विकास के लिए हाल ही में बेंगलुरु में एक समझौता किया है। और बीईएल के निदेशक सुश्री आनंदी रामलिंगन और ह्यूजेस इंडिया के अध्यक्ष श्री पार्थो बनर्जी ने बीईएल के अन्य निदेशकों के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूजेस इंडिया ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम की एक बहुत बड़ी कंपनी है और ह्यूजेस ब्रॉडबैंड उपग्रह नेटवर्क और सेवाओं का विश्व का सबसे बड़ा प्रदाता है। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने ये संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में वाराणसी में किया है। तो ऑप्शन डी सही होगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी के मान महल में आभासी प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और आभासी प्रायोगिक संग्रहालय वाराणसी के विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं की झलक भी दिखाएगा। और आभासी प्रायोगिक संग्रहालय की स्थापना संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय ने हाल ही में किया है। और मान महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक केंद्र संरक्षित स्मारक है। राइट, ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किसकी सहायता से सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना NRETP के कार्यान्वयन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। और ये विश्व बैंक के ऋण से सहायता प्राप्त एक दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आधारित है। और ये योजना गरीबों और सबसे कमजोर समुदाय और उनके वित्तीय समावेशन को लक्षित करने के तौर पर बनाई गई है। ठीक है, तो किसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है? विश्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है डॉक्टर GC अनुपमा। ऑप्शन सी सही होगा। तो डॉक्टर GC अनुपमा देश की पहली महिला बनी है जिन्हें एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और वो वर्तमान में बेंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में डीन और वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और वो वर्ष 2000 में युवा वैज्ञानिकों के लिए सर CV रमन पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 फरवरी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है, हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री PDFs एक साथ मिल सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 टेस्ट वीडियो नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन में इसकी लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट GK क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि आपकी वेरियस एग्जाम के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।